हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास एट्थ के लिए एसएसटी का आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है ना इस साल का 2022 और 23 वाला, इस सेशन के लिए जो हाफ ईयरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर हम लेकर आए हैं आपके लिए सैंपल। इसी तरह के अगर इंपॉर्टेंट पेपर की अप टू डेट जानकारी चाहिए आपको तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम इसी तरह के सैंपल पेपर की अपडेट्स मिलती रहे। तो देखिए, इस पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द ब्रिटिश डेस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज, ठीक है, इन्होंने मतलब ब्रिटिशरों ने पीपल को, ट्राइबल पीपल को कैसे करा था, उनको वाइल्ड एंड, देखो वाइल्ड एंड सेवेज, उन्होंने कैसे डिस्क्राइब करा था उनको, जंगली और खूंखार लोगों की तरह, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ सोइंग सीड इन ह्यूम कल्टीवेशन इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, ब्रॉड कास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, द ट्राइबल चीफ्स गोट डैश टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा लैंड टाइटल्स, ठीक है, लैंड टाइटल्स आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द डैश ऑफ आसाम एंड द डैश इन बिहार, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द टी प्लांटेशंस ऑफ आसाम एंड द कोल माइंस इन द बिहार, ठीक है, इस तरह से ये कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, तो इसमें आ जाएगा चिली, ठीक है, सी आ जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व एलपीजी इन योर किचन, तो इसमें ए वाला क्या है, सोकिंग द दाल फॉर सम टाइम बिफोर कुकिंग इट, ये एकदम सही है, ठीक है। कुकिंग फूड इन अ प्रेशर कुकर, ये भी सही है। कीपिंग द वेजिटेबल्स चॉप्ड बिफोर लाइटिंग द गैस फॉर कुकिंग, ये भी सही है। तो इसमें डी ही आंसर आ जाएगा जो गलत है, ठीक है। कुकिंग फूड इन एन ओपन पैन कैप्ड ऑन लो फ्लेम, ठीक है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, नोट कंजर्व वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, ठीक है, बाकी सारे सही हैं, इसमें डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्सेज, तो ए यूटिलिटी, बी वैल्यू और सी क्वांटिटी, तो इसका आंसर जो मेक सब्सटेंस, जो रिसोर्स नहीं बनाता वो क्या है, क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, देखो ऑप्शन है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, बी स्प्रिंग वाटर, सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका ए, ठीक है, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, तो इसमें ये करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड, तो आंसर इसका ए ही हो जाएगा, ठीक है, बी और सी तो होगा ही नहीं, ये सीधा ही हमको आंसर मिल गया ए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स पर बेस्ड है, तो देखिए इसमें क्या है, देखिए झूम कल्टीवेटर्स प्लो द लैंड एंड सो सीड्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि देखो वो प्लो मतलब थोड़ा सा ही खोद रहे थे, वो ज़्यादा नहीं खोद रहे थे, तो फॉल्स आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर बोट फ्रॉम द संथाल्स एंड बाय द ट्रेडर्स एट 5 टाइम्स द परचेज प्राइस, तो ये वाला सही है, बात स्टेटमेंट एकदम सही है, ट्रू। वो कुकून्स जो थे ना, कुकून्स यहाँ पे कुकून्स कर लेना, कुकून्स वर बोट फ्रॉम द संथाल्स एंड बाय द ट्रेडर्स एट 5 टाइम्स, वो 5 गुना प्राइस पर बेचते थे ना, तो ये बात क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा अर्ज हिज फॉलोअर्स टू प्योरीफाई देमसेल्फ, गिव अप ड्रिंकिंग लिकर एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सोर्सरी, तो इसका भी ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, ये वाला ट्रू है कि वो फॉलोअर्स प्योरीफाई करते थे और गिव अप ड्रिंकिंग लिकर करते थे वो, और स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट, और वो काला जादू वगैरह में बिलीव नहीं करते, स्टॉप रोकते थे, ठीक है, तो ये बात ट्रू है इसकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स, ये शॉर्ट टाइप के आंसर हैं आपके, ठीक है, 3 नंबर के। नेम एनी 3 कॉमन मिनरल्स यूज्ड बाय यू एवरी डे, तो इसमें 3 कॉमन आप लिख देंगे, इसमें पहला लिख देंगे आप कि सॉल्ट,
ठीक है। दूसरा आप इसमें लिख देंगे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आप लिख देंगे कॉपर, ठीक है, कॉपर, ये लिख दिया कॉपर। और थर्ड पॉइंट आप लिख देंगे इसमें गोल्ड, ठीक है। इस तरह से आप ये 3 निकलेंगे। और उसके बाद देखिए 15 देखिए, व्हाट इज़ एन ओर, वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड। तो इसका आंसर में आप 15 के आंसर में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ओर के बारे में बताएंगे। तो ओर के बारे में आप बताएंगे अ रॉक फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर mineral can be profitably extracted is called ore। तो ore की डेफिनेशन में ये लिख देंगे, ठीक है। अब सेकंड हमसे पूछ रहे हैं मेटालिक मिनरल जनरली लोकेटेड, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि ये जो द ओर ऑफ मेटालिक मिनरल्स आर जनरली लोकेटेड इन इग्नीशियस रॉक्स एंड इसमें लिखेंगे मॉर्फिक रॉक्स। तो इतना आंसर आप लिख देंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 रीजन्स रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो इसमें पहला आप लिख देंगे रशिया, और दूसरा आप लिख देंगे इसमें नीदरलैंड। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आपका 16 का आंसर है, ठीक है। अब 17 का देखो, 17 क्वेश्चन है, गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। तो आप किस तरह से सेव एनर्जी बता सकते हो। तो इसमें पहला आप लिखेंगे टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, ठीक है। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप यूज़ नेचुरल लाइट, ठीक है, यूज़ नेचुरल लाइट, ठीक है। थर्ड आप लिखेंगे, ठीक है, जैसे यूज़ नेचुरल लाइट में आप क्या करोगे, जैसे हम वॉशिंग मशीन में क्या कपड़े सुखा देते हैं वहाँ पर उसको रिंज आउट करके, ठीक है। तो आप उसको सूरज की रोशनी में भी सुखा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपकी बिजली बचेगी, ठीक है, एनर्जी सेव होगी। और थर्ड पॉइंट में देखिए, थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग। तो इसमें भी हम एनर्जी को बचा सकते हैं, सेव एनर्जी कर सकते हैं, जल्दी हमारा खाना बन जाएगा। चौथा देखो, फोर्थ में आप लिखेंगे यूजिंग बायोगैस एज कुकिंग फ्यूल, ठीक है। और इसमें फिफ्थ लिखेंगे यूजिंग सोलर एनर्जी। इस तरह से आप ये 5 पॉइंट लिख देंगे, टर्न ऑफ अननेसेसरी लाइट्स, सेकंड यूज नेचुरल लाइट, थर्ड यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग, फोर्थ लिखेंगे यूजिंग बायोगैस एज कुकिंग फ्यूल, और फिफ्थ लिखेंगे यूजिंग सोलर एनर्जी। तो इस तरह से आप आंसर अपने पेपर में लिख कर आ सकते हो। अब देखिए 17 हो गया, 18 देखते हैं, व्हाट डू यू मेंट बाय क्रिटिसाइज। तो क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, देखिए क्रिटिसाइज का मतलब होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 18 का आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग डिससैटिस्फिकेशन विथ और
या तो ये हो सकता है एक्सप्रेसिंग डिससेटिस्फेक्शन विथ और फाइंड फॉल्ट्स in a particular thing और पर्सन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 18th का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं इसके बाद 19th का। ठीक है, तो 19th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मेंट बाय एक्विट। तो इसका मतलब देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे 19 में, तो इसमें आप लिखेंगे 19 में, तो इसमें लिखेंगे द कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी of the crime which he or she was tried for the court। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विच ही और शी वॉज ट्राइड फॉर द कोर्ट। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिख कर आ सकते हो अपने एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, व्हाट डू यू मेंट बाय एविक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग मतलब किकिंग आउट। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख देंगे। तो एक्सपेलिंग समवन फ्रॉम रियल प्रॉपर्टी बाय लीगल एक्शन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वायोलेशन। तो वायोलेशन का मतलब क्या होता है, इसमें 21 में हम लिखेंगे वायोलेशन का मतलब, इसमें आप लिखेंगे ब्रेकिंग और डिसऑनरिंग ऑफ लॉ। ठीक है, और इसका और अलग मीनिंग क्या हो सकता है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आ ड्यूटी और राइट। ठीक है, इस तरह से आप इसमें ये लिख सकते हैं। अगर एक लाइन जोड़ना चाहो तो एक और भी जोड़ सकते हो, अ वायोलेशन इज नॉट ऑटोमेटिकली अ क्राइम। ठीक है, इस तरह से आप इसमें लिख कर आ सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज्ड बाय द ब्रिटिश। तो देखिए इसमें आप क्या लिखेंगे, 22 में आप लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई बाईस डिमांड फॉर recognizing her adopted son as the male heir of the kingdom। ठीक है, ये डिमांड थी। इस तरह से ये आंसर आप लिख सकते हो। तो 23 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट ऑब्जेक्शन डिड द सेपोइस हैव टू द न्यू कार्टियर्स दैट दे वर आस्क्ड टू यूज। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे 23 में, देखा इसमें लिखेंगे द न्यू
कार्टेज वर सस्पेक्टेड, वो कैसे थे? सस्पेक्टेड थे, सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विथ द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कि हमारे पेपर में एक ये पैराग्राफ भी आया है, ठीक है। पैराग्राफ में इसमें आपको क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहले इस पैराग्राफ को आप रीड आउट कर लेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, और ये इसमें पूरा का पूरा रीड आउट कर लेना। उसके बाद जो जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। सबसे पहले क्या है, व्हाट डू यू मेंट बाय डोमेस्टिक वायलेंस। तो आप शुरू में पढ़ेंगे ना, देखिए इसके पैराग्राफ के शुरू में ही मिल जाएगा आपको। देखिए डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रेफर टू एज इंजुरी और हार्म और थ्रेट ऑफ इंजुरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मैन यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ। तो इसका आंसर है ना फर्स्ट का, ये शुरू से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ये पहले का आंसर है आपका, ठीक है। ये 24 मतलब जो आपका ये दे रखा ना पैराग्राफ में 24, यानी कि पहला पैराग्राफ का 24 का क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस में, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे जो हमसे पूछा है, इन विच ईयर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज एक्सटेंड्स। तो देखिए इसमें जो एक्ट 2005 है ना, इसका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप एक्ट 2005, यहीं पर एक्सटेंड किया गया था ये, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए इसमें 26वां क्वेश्चन इस पैराग्राफ से पूछा, व्हाट वाज द प्रोविजन अंडर एक्सटेंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो इसमें प्रोविजन क्या था, ठीक है। तो इसमें देखो ये एक्ट एक्सटेंड किया गया था, अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डोमेस्टिक, ये द टर्म डोमेस्टिक टू इंक्लूड ऑल वीमेन्स हु लिव और हैव lived together in a shared household with a male member who is perpetrating the violence, ठीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा आपका, ठीक है, इधर से, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द टर्म, यहाँ से ये लिख सकते हैं इसका आंसर 26 का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी तक हमने 2 सेक्शंस को फिनिश कर लिया है। अब हमारा तीसरा सेक्शन आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और ये आपके काफ़ी नंबर का वेटेज रखता है 5 नंबर। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर भी देना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हमने इस तरह दे रखा है, देखिए। तो देखिए 27 का जो क्वेश्चन है ना लॉन्ग आंसर टाइप का, उसमें आपको ये पूरा आंसर लिखना है इस तरह से 5 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे, देखिए 1830 से शुरू करना है, ठीक है। 1830 से शुरू करना है आपको, ठीक है। तो आप शुरू करेंगे, आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर 1850 में क्या होता, A new law was passed to make conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of। इस तरह से आप इसको पूरे को आपने पेपर में लिखकर आ सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, इसको हम अच्छे से फिर एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से आप 27 का आंसर अपने पेपर में लिख कर आ सकते हो। तो देखिए 28 क्वेश्चन है आपका जो पेपर में आया हुआ है, उसको हमने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो व्हाट इम्पैक्ट डिड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबिलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज। तो इसके आंसर में आप देखो 5 नंबर के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का है तो उस हिसाब से आप इसमें ये पूरा का पूरा कंटेंट लिखकर आ सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो हमारे पेपर में 29th क्वेश्चन आया था, इन व्हाट वे डिड द ब्रिटिश चेंज दियर पॉलिसीज एज अ रिजल्ट ऑफ द रिबिलियन ऑफ 1857। तो इसमें आपको ये पूरा का पूरा लिख देना है पॉइंट वाइज। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1858 पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, और फिर इसमें ये तीनों पॉइंट लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ऑल रूलर्स वर मेड टू एक्नॉलेज ब्रिटिश क्वीन एज सोवरेन पैरामाउंट, ठीक है। इस तरह से आप लिख देंगे, ठीक है। वर अलाउड टू पास दियर किंगडम्स, ठीक है, इसमें ये लिख देंगे। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट लिख देंगे और उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। कम से कम आपको इसको 5 नंबर के हिसाब से ही बनाना है, तो इस हिसाब से आप कर देंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आया था, हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल, ठीक है। तो इसमें आप अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज कंसिडरेबली, दे वर अलाउड टू कीप दियर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेजेस एंड रेंट आउट लैंड। तो इस तरह से पूरा ये आप पूरा लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिएगा और इसको डायरेक्ट याद कर जाइएगा, ठीक है। ये आपका वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो ये 5 नंबर के हिसाब से लॉन्ग टाइप में आ सकता है। और इसके बाद आपके जो पेपर में फाइनल जो क्वेश्चन है 31 एंड 32, तो 31 में पूछा है हमसे व्हाट अकाउंट्स फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स अगेंस्ट द डिकूस, तो इसमें आप इस तरह से लिख कर आ सकते हो। और 32 हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज बिरसास विजन ऑफ अ गोल्डन एज, व्हाई डू यू थिंक सच अ विजन अपील टू द पीपल ऑफ द रीजन, तो इसमें आप इस तरह से आंसर लिख के आ सकते हैं। दोनों 5-5 नंबर के, सारे 5 के हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट आप याद कर जाइएगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ये सैंपल पेपर आपको काफी बूस्ट करेगा। तो ऐसे ही सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। आपको यदि साइंस और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करवाएंगे आपके लिए। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।